जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आपने जिस अंक को दबाया है उसे अब अपने चित्त में स्मरण रखना। अंकों का खेल है ये सारी दुनिया, और ज्योतिष में तो खास तौर पर जो ज्योतिष का अंक गणित है वह सदियों पुराना है और उस पर आज तक भी खोज होती रही है कि यह अंक गणित इतना प्रबल कैसे है। और इसी आधार पर कुछ फलित विद्याएं भी हुआ करती हैं। इन फलित विद्याओं में आपका मन आपके उस अंक को ही प्रभावित करेगा जिस अंक से आपको जो फल प्राप्त होगा उसी अंक पर ही आपकी दृष्टि जाएगी। वीडियो खोलने से पहले मैंने बताया कि आप किसी भी अंक को स्पर्श करें तो आपने स्पर्श किया, आपने उस अंक को याद कर लिया कि मैंने किस अंक को स्पर्श किया है। तो चलिए मैं बता देता हूं कि जिसने जिस अंक को स्पर्श किया अब उसको किस देव की कृपा प्राप्त है, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको मिलेगा। जिसने 1 अंक और 8 अंक को स्पर्श किया है उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त है और होती रहेगी। हनुमान जी महाराज से उनके जीवन में जितने संकट आएंगे वो सब दूर हो जाएंगे, और बस उन्होंने करना क्या है कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में एक बार चले जाना है और अपनी अर्जी लगा देनी है। अर्जी लगाने के लिए एक सूखा दाढ़ी वाला नारियल जो खट खट की आवाज करता हो उस पर मोली लपेटकर 11 रुपए हाथ में लेकर के बोल देना, हनुमान जी महाराज मैं आपके चरणों में आ गया हूं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। समझ लेना उसका जीवन की यात्रा यहीं से प्रारंभ हो जाएगी, फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब जिन व्यक्तियों ने अपना 2 नंबर और 7 नंबर इनमें से कोई भी नंबर दबाया है उनको माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी जी समझ लेना आपके द्वार को खटखटाने वाली हैं, परंतु आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। आप अपने घर के बाहर सुबह सुबह झाड़ू निकालकर सफाई किया करें और 1 लोटा जल का छिड़का करें। जल छिड़कते हुए बोल दिया करें माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारे। इतना सा प्रयास तो करना पड़ेगा, और हो सके तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के यहाँ भी जाकर के एक बार अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य बढ़ता चला जाएगा और आपका जीवन भी हो जाएगा खुशहाल। अब जिन व्यक्तियों ने 3 नंबर या 6 नंबर इनमें से किसी भी अंक को दबाया है उनको माँ शेरावाली की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जगह जगह पर माँ शेरावाली उनकी सहायता करेगी, चाहे वो समझ पाए या ना समझ पाए, और यदि थोड़ा सा प्रयास करें तो साक्षात माँ शेरावाली आपको स्पष्ट आपका काम बनाते हुए भी दिखाई देंगी। और करना आपने क्या है, बड़ा आसान है। बुधवार के दिन आपने माँ शेरावाली के मंदिर में चले जाना है। एक पानी वाला नारियल और एक फूलों का हार ले जाना, हाथ में लेकर अपनी अर्जी लगा देना कि माँ शेरावाली मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। दोस्तों, जहां भी जाते हैं तो दान पात्र में अवश्य कुछ डालना, और हो सके तो अपने घर में एक बड़ा कैलेंडर जिस पर माँ शेरावाली की बड़ी फोटो यानी माँ शेरावाली की एक बड़ी तस्वीर जो जिसे कैलेंडर रूप में होती है वह लगा देना।
दोस्तों 3 नंबर और 6 नंबर वालों के रास्ते खुलने वाले हैं और खुल गए समझो। जिन्होंने 4 के अंक को दबाया है उन पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है और विशेष कृपा ही मिलती रहेगी। और बड़ा आसान प्रयोग है। यदि वे सोमवार को जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, अति उत्तम रास्ते यहीं से मिलने लग जाएंगे। और अपने घर में भी सोमवार से प्रारंभ करें, लगभग 21 दिन तो कम से कम शिव चालीसा पढ़ें। 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, ये आपके ऊपर है। पर 1 बार पढ़ते हैं तो रोज 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ते हैं रोज 2 बार पढ़ें। समझ लेना भोलेनाथ से आपके सारे संकटों का नाश हो जाएगा। घर में रहता है कलह है, उपद्रव, बाहर की बाधा सताती है, किया कराया सताता है, शत्रु सताते हैं, ये सारे के सारे सब संकट दूर हो जाएंगे। ये 4 नंबर वालों के लिए विशेष प्रयोग है दोस्तों। जिन्होंने 5 के अंक को दबाया है उनको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनसे आपको बल की भी प्राप्ति होगी और आपको धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। विशेष रूप से सूर्य को जल देने से भी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रविवार को सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दें। सूर्य को जल देते समय ओम श्री सूर्याय नमः बोलें और फिर अपनी अर्जी विष्णु भगवान को लगा दें, हाथ जोड़ करके, हे विष्णु भगवान, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि कोई योग्य हैं सरकारी नौकरी पाने के तो वो उनको उस योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी मिलेगी, अन्यथा समझ लेना राज के किसी भी कार्य में हिस्सा मिलेगा और दूसरे क्षेत्र में भी मान सम्मान भी बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों स्वाभिमान भी बहुत आएगा, मन पर डिप्रेशन कभी नहीं रहेगा। अब 6 का अंक बता चुका हूँ, 7 का बता चुका हूँ, 8 का बता चुका हूँ। अब 9 नंबर और 12 नंबर, जिसने 9 नंबर को दबाया है उसका भी, और जिसने 12 नंबर को दबाया है उसका भी, उसको ऊपर गौ माता विशेष प्रसन्न रहेंगी। गौ माता की सेवा करने से उनको शीघ्र फल की प्राप्ति होगी और जो मन की इच्छा होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। पर आप कहेंगे कि हमें गौ दिखाई नहीं देती, हमारे घर में भी नहीं है, तो कृपा कैसे प्राप्त होगी? आसपास में भी गायें मिल जाया करती हैं, नहीं मिलती तो गौशालाएं हुआ करती हैं। आप बृहस्पतिवार को चने की दाल और गुड़ अपने हाथ से वहां पर यदि गौ को खिलाना प्रारंभ कर दें, यदि बृहस्पतिवार को खिलाएं, 5 बृहस्पतिवार खिला दें, केवल 5 बृहस्पतिवार खिला दें, आपकी जो मनोकामना है रख लेना अपने दिमाग में। अब दोस्तों ये 9 नंबर वाले और 12 नंबर वालों के लिए इतना आसान और सरल मार्ग है कि आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब 10 नंबर जिसने दबाया और 11 नंबर जिसने दबाया, उन दोनों के लिए ही शनि महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। परंतु आप ये ना सोचें कि शनि महाराज की कृपा यूं ही प्राप्त हो जाएगी। यह मार्ग है कि कृपा प्राप्त होगी, लेकिन अब थोड़ा सा परिश्रम आपको शनि महाराज के लिए करना पड़ेगा। यदि शनि का मंदिर आपके आसपास में है तो 300 ग्राम सरसों का तेल में थोड़ा सा काला तिल मिला लें और ले जाएं शनिवार को, और हाथ में लेकर के अर्जी लगा दें कि हे शनि महाराज, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। सामने तो खड़े नहीं होना, साइड में खड़े होकर अर्जी लगा देना कि शनि महाराज, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, बस मुझे अपने
चरणों में रखे। मेरे ऊपर कोई कष्ट है तो दूर कर दे, मेरा जीवन आसान बना दे। तो समझ लेना दोस्तों, 5 शनिवार या 7 शनिवार यदि आपने यानी 10 नंबर वालों ने और 11 नंबर वालों ने इस प्रयोग को कर दिया तो समझ लेना कि पिछले जन्म के पाप तो कटेंगे ही कटेंगे, अब जो विपत्ति आ रही है वह दूर होगी ही होगी। आगे का मार्ग आपका सफल होने लग जाएगा। शनि से अब आपको विशेष कृपा प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों। बड़ा आसान है दोस्तों, ये जो अंकों का खेल है ये यूं ही नहीं है, अंकों का खेल चलता है। तो समझ लेना, अंक हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, जिसमें किसी का कोई लक्की नंबर भी होता है, भाग्य का अंक भी होता है। इसी प्रकार से आपने जिस अंक पर उंगली दबाई है यह है नंबर अब आपके लिए इसी रूप में काम करेगा, और करके देख लेना दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि आप अगली बार फिर से दोबारा नंबर दबा करके इस वीडियो को चलाएं। वीडियो तो यही बोलेगा, लेकिन एक बार पहली बार जब आपने कोई अंक दबा करके खोला है तो वही अंक अब आपके लिए काम करेगा। और आप इस अंक से ये ना सोचें कि मुझे कृपा नहीं आ रही है, कृपा अवश्य आएगी। अब आप कार्य करते हैं इस अनुसार तो वो कृपा बढ़ती चली जाएगी और आसान हो जाएंगे आपके रास्ते। कर लेना दोस्तों, अच्छा लगता है तो यह आपके लिए बहुत काम आएगा। लाइक कर देना, दोस्तों को बता देना आप, और फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।